मुज़फ़्फ़र खान जो थे वो लेट 1300s में उनको गुजरात भेजा गया जब फ़िरोज़ शाह तुगलक की सल्तनत दिल्ली में थी। गुजरात वॉज अंडर द तुगलक रूल। गुजरात सल्तनत डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स ओन इंडिपेंडेंस। बिफोर हिज डेथ उन्होंने अहमद शाह को अपना हेयर घोषित कर दिया था। 1410 में अहमद शाह थ्रोन पे आते हैं। 1411 में वो अहमदाबाद शहर को इस्टेब्लिश करते हैं। ये यहाँ से शुरू होती है गुजरात सल्तनत की पूरी कहानी। तीसरे सुल्तान अहमद शाह, जब मुज़फ़्फ़री डायनेस्टी गुजरात में रूल करती थी, इन्होंने ये तय किया कि मैं अहमदाबाद में एक शहर बनाऊंगा और उन्होंने शहर की तामीर की। अहमदाबाद को शहर बनाने का पहला खुतबा उन्होंने यहीं अहमदाबाद में दिया, जिसकी तारीख थी 26 फरवरी 1411। जब ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर आए, उस वक्त अहमदाबाद वॉज द बिगेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एज वेल एज द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ इंडिया। वाज़ेह है ये बात कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी पहला बना है, तो इसमें कोई बात तो होगी। और जो एक सरप्राइजिंग फैक्ट अहमदाबाद के बारे में है और उसके आर्किटेक्चर के बारे में है, वो ये कि जो भी आप सुंदर चीज़ें देखते हैं दैट इज़ 150 ईयर्स प्रीसीडिंग मुग़ल आर्किटेक्चर। ताजमहल के बारे में पता चलता है हमें, फ़तेहपुर सीकरी के बारे में पता चलता है, जो अपने आप में बहुत सुंदर जगहें हैं, पर उनका पूरा इंस्पिरेशन जो है वो अहमदाबाद से लिया गया है। अहमदाबाद को कभी हमने रिलीजियस तरीके से नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व थे। दोनों अहमद शाह के बारे में और महमूद बेगड़ा के बारे में ये कहा जाता है कि लोग इतना सुकून से रहते थे कि किसी को डर नहीं रहता था कि हमारे घर में चोरी हो जाएगी, तो कोई अपने दरवाजे की कड़ी लगा के नहीं जाता था, कोई ताले नहीं यूज़ करता था। अहमद शाह ने अपने ही दामाद का पब्लिकली एग्जीक्यूशन करवाया था, क्योंकि उस पे इल्ज़ाम आया कि उसने एक मर्चेंट को या ट्रेडर को मरवा डाला। देखिए, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि मस्जिदों का नाम जो है वो हिंदू रानियों से हुआ हो। ये एक अपनी सेक्युलरिज्म की पहचान है। उसमें बड़ी खूबसूरत छोटी सी मस्जिद रानी सबराई जिसे कहते हैं, नगीना मस्जिद भी कहा जाता है रानी सबराई की, तो क्योंकि इसमें नक्शी काम बड़ा प्यारा है। तो और नक्शी काम इतना खूबसूरत है, और बाहर से सुबह के उगते आफ्ताब में जब किरणें पड़ती हैं उस मस्जिद पर, नज़ारा लाजवाब होता है। उसका अपने आप में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। कुतुबुद्दीन मस्जिद है, ऐसी मैं आपको इतनी मस्जिदों का दे सकता हूँ ना। मैं समझता हूँ कि इन 100 से ज़ायद मस्जिदों में, जिसे हम पत्थर वाली मस्जिद कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं कि सरासानिक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो गुजरात का है, जिसे मरु गुर्जरा आर्किटेक्चर भी कहते हैं और सोलंकी आर्किटेक्चर भी कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा हिंदुइज़्म और इस्लामिक एट्रीब्यूट्स ऑफ आर्किटेक्चर का फ्यूजन है। सल्तनत पीरियड में मैं बता दूं कि 1411 को अहमदाबाद बसाया गया और 1573 यानी 1572 में अकबर द ग्रेट, एम्परर अकबर ने गुजरात फतह किया। और ये शहर लाहौर की तरह नहीं, लखनऊ की तरह नहीं, दिल्ली की तरह नहीं, क्योंकि ये बनाया गया शहर। आर्किटेक्चर में गुजरात के आर्किटेक्चर और नॉर्दर्न राजस्थान, यूपी, दिल्ली, पंजाब, इनके आर्किटेक्चर में थोड़ा फर्क है। हमारे यहाँ सदियों से मुसलमानों के आने से पहले येलो सैंडस्टोन मंदिरों में और जैनों के देरासर, उनके देरासर में येलो सैंडस्टोन का इस्तेमाल होता था। यहाँ आपने ये जान लेना है कि येलो सैंडस्टोन जो है वो बहुत ब्रिटल है, बड़ा नाजुक है। जब उसे हथौड़ी और चीनी लगाई जाती है वो टूट जाता है। बावजूद इसके, इतना ब्रिटल स्टोन होने के बावजूद बहुत खूबसूरत नक्शी काम जो है,
जिसे जाली वर्क कहते हैं, वो इन मंदिरों में और मस्जिदों में देखा गया है। इसीलिए गुजरात का आर्किटेक्चर माना गया है। जब अहमद शाह ने शहर बसाया था तो तब शहर जो था वो काफ़ी छोटा था, मतलब 3 दरवाज़ा से लेके जुमा मस्जिद तक का शहर था। महमूद बेगड़ा के वक्त तक एक 5 स्क्वायर किलोमीटर्स का एक एरिया बन चुका था अहमदाबाद शहर का। महमूद बेगड़ा ने पहली बार शहर की पूरी बाउंड्री वॉल बनाई थी, बट जब तक हम लोग अर्ली 1900s में आए शहर और भी बहुत बढ़ चुका था, पर तकलीफ़ ये हो रही थी कि कोई पुराने शहर से बाहर जाना नहीं चाह रहा था। सो तब सरदार पटेल ने कहा था कि दीवारें तोड़ दो सो दैट एक डेवलपमेंट हो सके। सो एक पोर्शन है खानपुर में कामा होटल के सामने, जहाँ पे आपको दीवार पूरी इंटैक्ट दिखती है। बाकी जो है वो दीवारें तोड़ दी गई हैं, जानबूझ के तोड़ दी गई।